हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम ऑन कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। इससे पहले की दो वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि लॉजिकल ऑपरेटर आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, अ लॉजिकल ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर एक्सप्रेशंस और कंडीशंस। मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करा जाता है जब कभी भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को आपस में जोड़ने के लिए। अभी तक आपने जितने भी ऑपरेटर पढ़े हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर में या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर में या फिर रिलेशनल ऑपरेटर में, कहीं पर भी हम कंडीशंस को आपस में जोड़ते नहीं थे। इस ऑपरेटर को यूज करके हम दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ सकते हैं और उसके बाद उस पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितने तरह के लॉजिकल ऑपरेटर अवेलेबल हैं और उनकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास तीन अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनके बिहाफ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले टाइप के ऑपरेटर को डिफाइन कर रहे हैं। अब इस ऑपरेटर को बोलते हैं एंड ऑपरेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दो बार एंड का सिंबल बनाया हुआ है और इस ऑपरेटर का नाम है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम होता है अगेन दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ने का। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर में जितनी भी तरह के आप ऑपरेटर पढ़ोगे उन सबका काम ही होता है कंडीशंस को जोड़ने का या फिर मल्टीपल कंडीशंस पे वर्क करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है इसको हम किस लिए यूज करेंगे? दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न वैल्यू इन बुलियन फॉर्म। अब बुलियन फॉर्म इससे पहले हमने कहां पढ़ रखी है? तो बुलियन फॉर्म इससे पहले हमने पढ़ रखी है रिलेशनल ऑपरेटर में। वहां पर मैंने आपको बताया था और एक बार फिर यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। बुलियन फॉर्म का मतलब होता है कि या तो आंसर आपको ट्रू में मिलेगा या तो आंसर आपको फॉल्स में मिलेगा। अगर आपको आंसर ट्रू और फॉल्स में मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं बुलियन फॉर्म। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी जो आपको आंसर देगा वो आपको बुलियन फॉर्म में देगा। मतलब या तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा या तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है एंड लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि लेट सपोज आपने यहाँ लिखी कंडीशन 1। अब ये कंडीशन 1 क्या, अभी हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा एंड ऑपरेटर, उसके बाद हमने लिखा यहाँ कंडीशन 2। अब देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर को हमने किस लिए यूज करा? तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे दो कंडीशंस को जोड़ा है। एक हमारे पास कंडीशन नंबर 1 ये है और एक कंडीशन नंबर 2 ये है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको ट्रू कब मिलेगी? इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको ट्रू तब मिलेगी जब ये कंडीशन 1 भी हमको ट्रू रिटर्न करेगी। मतलब इस कंडीशन 1 का आंसर भी हमको ट्रू मिलेगा और कंडीशन 2 का आंसर भी हमको ट्रू मिलेगा। जब इन दोनों का आंसर हमको ट्रू मिलेगा तब हमको फाइनल आंसर यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी गलत हो जाती है तो हमको फाइनल आउटपुट यहाँ क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो एंड ऑपरेटर हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। मतलब कि अगर दोनों कंडीशन जिनको यूज करके, देखो एंड ऑपरेटर को यूज करके आप दो या दो से ज्यादा कंडीशन को जोड़ सकते हो। हमारे केस में हम दो ले रहे हैं तो हम दो के बिहाफ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन सही होती हैं, अगर दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू होती है तो हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा ट्रू। बट अगर हमारी दोनों कंडीशन में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, चाहे ये वाली फॉल्स हो जाए या फिर ये वाली फॉल्स हो जाए, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा फॉल्स। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां से हमको एंड ऑपरेटर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, एक बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 30 है और एक सी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है। ठीक है, तो हमको करना क्या है? हमने लिखा है यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन में लिखी सी इज ग्रेटर देन ए, और उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया और फिर हमने लिखा यहाँ पे कि बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन 1 लिखी, ये है हमारे पास कंडीशन 1 और ये है हमारे पास कंडीशन 2। हमने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन 1 में हमने लिखा हुआ है सी इज ग्रेटर देन बी और कंडीशन 2 में लिखा हुआ है बी इज ग्रेटर देन ए। तो सी इज ग्रेटर देन ए का आंसर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा ट्रू। क्यों मिलेगा ट्रू? क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 20 है और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास 10 है। तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। मतलब कि ये वाली कंडीशन, ये वाला पार्ट हमारा ट्रू हो गया। इसका आंसर हमको
यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। अब उसके बाद हम कंडीशन बी की तरफ बढ़ते हैं, तो कंडीशन बी में देखिए, कंडीशन बी में भी हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। क्यों ट्रू मिलेगा, क्योंकि अगेन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 30 है और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो हमको यहाँ पे ट्रू मिलेगा। तो मतलब कि हमको दोनों कंडीशन ट्रू मिली, तो हमको फाइनल आंसर यहाँ क्या मिलेगा, फाइनल आंसर हमको यहाँ पे ट्रू मिलेगा। बट वहीं पर एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे एक डी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, एक ई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और एक एफ वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। हमने लिखा एफ इज ग्रेटर देन डी एंड ई इज लेस देन डी, हमने ये कंडीशन लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए हमने लिखा है एफ इज ग्रेटर देन डी। अब आप देख सकते हो कि एफ की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर इस केस में हमको आंसर क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। इस कंडीशन का आंसर हमको क्या मिला, फॉल्स मिला, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉल्स। और उसके बाद इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो इस वाले पार्ट में आप देखिए ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 10 है और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 20 है, तो 10 इज लेस देन 20, ये ठीक है, इसका आंसर हमको मिला ट्रू। बट ओवरऑल आंसर की जब आप बात करोगे, मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या मिलेगा आपको, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आपको मिलेगा फॉल्स। वहीं पर इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या मिल रहा था आपको, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा था ट्रू। अब ऐसा क्यों हुआ, तो अगेन एंड ऑपरेटर की क्या प्रॉपर्टी है, एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर हमारी जो दो कंडीशंस थी ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं, इसका मतलब हमको फाइनल आउटपुट भी ट्रू मिलेगा। और यहाँ वाले केस में क्या था, यहाँ वाले में सिर्फ एक सही थी और एक गलत थी, तो हमको फाइनल आउटपुट क्या मिला, फॉल्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी आप एंड ऑपरेटर को यूज करोगे किसी भी कंडीशन को ऐड करने के लिए, किसी भी कंडीशन को जोड़ने के लिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उस केस में ट्रू कब मिलेगा, जब दोनों ही कंडीशन सही होंगी, और अगर दोनों में से ही कोई एक गलत होगी तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला ऑपरेटर है हमारे पास और लॉजिकल ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस सिंबल को देख सकते हो, इस सिंबल को हम बोलते हैं और ऑपरेटर। अगर आप लैपटॉप में देखोगे तो लैपटॉप में ये कुछ इस तरीके से होता है, आपके कीबोर्ड में देखोगे तो कुछ इस तरीके से बना होता है, डेस्कटॉप में आपको डेस्कटॉप के कीबोर्ड में कुछ इस तरीके से बना हुआ मिल जाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरह ही बुलियन फॉर्म में आंसर देता है, और इसको भी हम यूज करते हैं कंडीशंस को जोड़ने के लिए, कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं और ऑपरेटर। ये भी आंसर आपको देगा बुलियन फॉर्म में। और यहाँ पे थर्ड लाइन पे लिखा हुआ है कि और लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एनी वन कंडीशन बिकम ट्रू। देखिए एंड की प्रॉपर्टी क्या थी, एंड की प्रॉपर्टी थी कि जितनी भी कंडीशंस को आप कंबाइन कर रहे हो एंड ऑपरेटर को यूज करके, वो सारी की सारी ही सही होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी गलत हो जाती है तो आपको फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा था, वहां पे फॉल्स मिल रहा था। बट यहाँ पे और की प्रॉपर्टी क्या होती है, और की प्रॉपर्टी ये होती है कि सपोज करिए आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन 1 है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे कंडीशन 1 और आपने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे लिखा आपने कंडीशन 2। अब इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये वाली हमारे पास फॉल्स हो गई कंडीशन और ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, तो उस केस में उस पूरी एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा, क्योंकि और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर की मदद से अगर आप कंडीशंस को कंबाइन करते हो और उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी सही हो जाती है तो आपको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए अगेन हमारे पास सेम लॉजिक, हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसके अंदर हमने 20 स्टोर करा हुआ है, एक हमारे पास लेट सपोज b है जिसके अंदर 10 है और एक हमारे पास c है जिसके अंदर 5 है। अब हमने यहाँ पे लिखा, सपोज हमने लिखा c इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन b। अब यहाँ पे हमने ये लॉजिक लिखा है, ठीक है। तो अब इस लॉजिक के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं c इज ग्रेटर देन b की। तो c इज ग्रेटर देन b में आपको दिखाई दे रहा है 5 इज ग्रेटर देन 10। तो ये हमको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है c इज ग्रेटर देन b आपको क्या रिटर्न करेगी, ये रिटर्न करेगी आपको फॉल्स। उसके बाद और ऑपरेटर, और फिर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बट ओवरऑल एक्सप्रेशन की बात करो, इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको आंसर क्या मिलेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रू। क्यों मिलेगा ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे अगेन a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू हम 30 रख ले रहे हैं और c की वैल्यू हम लोग 40 रख ले रहे हैं इस बार। और हमने लिखा a इज ग्रेटर देन b और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा और b इज ग्रेटर देन c।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a इज ग्रेटर देन b भी फॉल्स है क्योंकि a की वैल्यू b से छोटी है, और b इज ग्रेटर देन c भी फॉल्स है क्योंकि b की वैल्यू c से छोटी है। तो दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। उस केस में आपको ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको ओवरऑल आंसर मिलेगा फॉल्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि आप जितनी भी कंडीशंस को और ऑपरेटर की मदद से कंबाइन कर रहे हो, उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। एंड ऑपरेटर के केस में क्या था? एंड ऑपरेटर के केस में जितनी भी कंडीशंस को आप एंड ऑपरेटर से कंबाइन कर रहे हो, अगर उनमें से कोई एक भी गलत हो जाती है तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा? आपको फॉल्स मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क उसके बाद ब्रैकेट, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली किसी भी कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन की लॉजिकल स्टेट को रिवर्स कर देता है। अब कैसे कर देता है? तो एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर एक a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और एक b वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 30 है। अगर हम लिखें b इज ग्रेटर देन a, तो उस केस में कहोगे कि आप इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि सीधे दिख रहा है हमको कि जो 30 वो 10 से बड़ा है। बट अगर इसी चीज को हम नॉट ऑपरेटर के साथ लिख दें, हम लिख दें नॉट ऑपरेटर, उसके बाद लिखे यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a, तो उस केस में आपको इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या मिलेगा? इस एक्सप्रेशन का आंसर मिलेगा फॉल्स। क्यों मिलेगा फॉल्स? क्योंकि b इज ग्रेटर देन a का आंसर है ट्रू, मतलब कि इसकी लॉजिकल स्टेट क्या है? ट्रू। ये कंडीशनली अगर आप कंडीशन को देखोगे तो ये कंडीशन सही है क्योंकि b जो है वो a से बड़ा है। बट क्योंकि नॉट ऑपरेटर किसी भी एक्सप्रेशन या कंडीशन की लॉजिकल स्टेट को रिवर्स कर देता है, तो ये ट्रू को क्या कन्वर्ट कर देगा? ट्रू का रिवर्स कर देगा और ट्रू बन जाएगा फॉल्स। वहीं पर अगर आप इसको लिखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखिए आप a इज ग्रेटर देन b, तो आपको दिखाई दे रहा है a इज ग्रेटर देन b गलत है, कंडीशन हमको फॉल्स मिलनी चाहिए थी। बट क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर यूज करा हुआ है तो यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि लॉजिकल स्टेट को चेंज कर देगा। तो ये है नॉट ऑपरेटर। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज में, जिनको आप आगे इफ कंडीशन में और आगे बाकी प्रोग्राम्स में यूज करोगे कंडीशंस को फॉर्म करने के लिए, स्टेटमेंट्स को फॉर्म करने के लिए। और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज अगेन मैं बता दे रहा हूं, इनको यूज करते हैं हम कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। इनका जो आंसर मिलता है वो हमको हमेशा बुलियन फॉर्म में मिलता है। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।